हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड इसके बाद आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर इज लार्ज बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस प्लैनेट। काफ़ी सारी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं हमारे प्लैनेट पे जो एग्जिस्ट करती है। अब इतनी सारी स्पीसीज को स्टडी करना, राइट, स्टडी करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, हमें उसका नॉमेनक्लेचर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नेम प्रोवाइड करते हैं। वो नेम ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जा सके, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे नेम हो सकते हैं, लोकल नेम्स हो सकते हैं, वर्निकुलर लैंग्वेज में नेम हो सकते हैं। बिकॉज थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड देर आर सो मैनी लैंग्वेजेस, इज दैट क्लियर, सो मैनी वर्निकुलर लैंग्वेजेस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा नाम प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उसको पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जा सके, जिसे आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम इसमें हम जो है प्रोवाइड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। तो नॉमेनक्लेचर हो गया, यानी कि आपने नेम प्रोवाइड कर दिया। नॉमेनक्लेचर करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड ग्रुप में उसको आप कैटेगराइज कर देते हैं। जिस ग्रुप से रिलेटेड वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, राइट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ग्रुप से रिलेटेड मैच करते हैं, जिस ग्रुप से उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे, हम वहां पे उसको कैटेगराइज कर देंगे, यानी क्लासिफिकेशन। तो अगला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू अनदर टॉपिक दैट यू कॉल टैक्सोनॉमी। तो यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन, अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, दिस इज द प्रोसेस ऑफ characterization of, right, this is the process of categorizing of, is that clear? So this is the process of categorizing of living organism। किसी भी living organism को आप categorize करते हो on the basis of easily observable characteristics। So process of categorizing of living organisms। So the process of categorizing of living organisms on the basis of easily observable characteristics, easily observable characteristics। तो easily observable characteristics के बेस पे किसी भी organism को आप categorize करते हैं, that you call classification। So process of categorizing of any organism on the basis of easily observable characteristics। जो भी characteristics आपने ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप से कैटेगराइज करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, इसे आप क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट। ये जो कैटेगराइजेशन होता है, ये जो क्लासिफिकेशन होती है, राइट, दिस इज कंप्लीटली साइंटिफिक। तो यहाँ पे जो कैटेगराइजिंग किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो इसमें कैटेगराइजिंग किया जाता है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टर्स। तो साइंटिफिक कैरेक्टर के हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है इन ए सुटेबल ग्रुप। किसी एक सुटेबल ग्रुप में उसको कैटेगराइज किया जाता है। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे उस कैटेगरी को, जिस कैटेगरी में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जिस कैटेगरी या जिस ग्रुप में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, उस कैटेगरी के लिए एक साइंटिफिक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं जिसे आप कहते हैं टैक्सा। टैक्सा इज द प्लूरल टर्म एंड टैक्सोन इज द सिंगुलर टर्म। तो यहाँ पे याद रहे, the term for scientific category। तो साइंटिफिक कैटेगरी के लिए क्या टर्म आप इस्तेमाल करते हैं? टैक्सा। टैक्सा इज द टर्म फॉर
तो जो साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी है इसे आप टैक्सा कहते हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। एग्जैक्टली क्या है ये? दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक टर्म माना जाता है वो टैक्सा माना जाता है। साइंटिफिक टर्म, इसको लिखिएगा साइंटिफिक टर्म। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी, द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी दैट यू कॉल टैक्सा और टैक्सोन। इसको आप टैक्सोन भी कहते हैं। टैक्सा इज सिंगुलर एंड टैक्सा इज प्लूरल एंड टैक्सोन इज सिंगुलर। सो द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी दैट यू कॉल टैक्सा और टैक्सोन। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, राइट, दैट यू कॉल टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज द branch of science in which we study about the principle and procedure of classification। तो ये साइंटिफिक टर्म है टैक्सोनॉमी भी, ये ग्रीक वर्ड का, ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है, राइट, टैक्सोनॉमी जिसको आप बोलते हैं। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, ये जो टर्म दिया टैक्सोनॉमी, ये दिया AP D कैंडोल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो टैक्सोनॉमी मतलब दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हैं किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, दैट यू कॉल टैक्सोनॉमी। आर यू गेटिंग? तो टैक्सोनॉमी क्या है? अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं किसी प्रिंसिपल या किसी प्रोसेस के बिहाफ पे, इसे आप, इसकी स्टडी को आप टैक्सोनॉमी कहते हैं, right? At the earlier time, this branch of science that you call taxonomy was first time developed by Aristotle, father of biology भी कहते हैं हम इनको, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने पहली बार टैक्सोनॉमी को, राइट, टैक्सोनॉमी यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, राइट। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी स्टडी करना, दैट यू कॉल टैक्सोनॉमी। एंड फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम की, तो एंशियंट टाइम में, राइट, एक ग्रीक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने पहली बार साइंटिफिकली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया, इसलिए टैक्सोनॉमी, द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है एरिस्टोटल को। कौन है फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है एरिस्टोटल को। ऐसे ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, लेकिन फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी पहली बार, राइट, साइंटिफिक तरीके से जो क्लासिफिकेशन दी वो एरिस्टोटल ने दी। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, राइट। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हम हमारे जो हम ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया, राइट। देखिए, जैसा कि आपको पता है ह्यूमन बीइंग इज वेरी सेल्फिश एनिमल, इज दैट क्लियर? तो वो अपने बेनिफिट्स के लिए अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लॉइट करता है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स का इस्तेमाल करता है, एनिमल्स का इस्तेमाल करता है। वी यूज द अदर लाइफ फॉर्म फॉर मल्टीपर्पज, फॉर मैनी पर्पज, राइट। तो हमारे बहुत सारे पर्पज होते हैं जिससे कि हम अपनी सराउंडिंग में जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। एट द अर्लियर टाइम पे लोगों ने, राइट,
क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट की। साइंटिस्ट्स ने जो है इनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, कि किसका क्या यूज है, उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया। इज दैट क्लियर? इंडियन जो आयुर्वेद जिसको आप बोलते हैं, इंडियन लिटरेचर्स में राइट, यहाँ पे लगभग 740 राइट एनिमल्स एंड 250 प्लांट्स को पहली बार क्लासीफाई किया गया। इंडियन लिटरेचर्स में हमें लगभग इतना डाटा मिलता है कि वहाँ पे ये देखा गया कि इंडियन लिटरेचर्स में सबसे पहली बार 740 एनिमल्स एंड 250 प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इन इंडियन लिटरेचर 740 animals and 250 plants were classified. 740 animals and 250 plants were classified. इंडियन लिटरेचर में इतने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया। इज दैट क्लियर? तो ये भी डाटा आ जाता है। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमी करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं राइट। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफाई करने के लिए वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। लिसन केयरफुली अबाउट दिस, ध्यान दीजिए प्लीज। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज स्टेप्स। देखिए प्लीज। तो इन दिस केस हियर मेजर स्टेप्स फॉर द क्लासिफिकेशन। कौन कौन से मेजर स्टेप्स है क्लासिफिकेशन के लिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज। तो यहां पे नंबर 1 सबसे पहले जो है, देखिए सबसे जो पहला पॉइंट है, यहां पे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाता है राइट। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा? कैरेक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना। टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स। और उन्हीं कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आइडेंटिफिकेशन की जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? नॉमेनक्लेचर, यानी कि यहाँ पे नाम प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड द नेम टू दैट ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइडिंग नेम टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड एट द एंड यहाँ पे नेम प्रोवाइड करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। एट द एंड क्लासिफिकेशन विल बी कंडक्ट राइट, यानी कि क्लासिफिकेशन इन एन एप्रोप्रिएट ग्रुप। तो यहां पे कैटेगराइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म इन एन एप्रोप्रिएट ग्रुप। तो एक एप्रोप्रिएट ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है। तो ये मेजर स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कितने टाइप की है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी that I am going to discuss. Please listen carefully. Next is types of taxonomy. अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे टैक्सोनॉमी को क्लासिकल टैक्सोनॉमी
एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया जाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एंड व्हाट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। What is exactly classical taxonomy? Classical taxonomy, this is the taxonomy or this is the classification of organism on the basis of morphological characteristics. External characteristics को देख के classification जो की जाती थी उसको आप classical taxonomy कहते हैं। Classical taxonomy, this is the, this is the classification of organisms on the basis of external characteristics, or even you can say morphological appearance। तो morphological appearance के बिहाफ से पहले classification की जाती थी। At the earlier time, only on the basis of morphological characteristics we categorize the plants or the animal। तो हम जो है earlier time में प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते थे, कैटेगराइजेशन करते थे उसका ऑन द बेसिस ऑफ राइट एक्सटर्नल अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट यू कॉल्ड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। वहीं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है? इन दिस केस दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर कैरेक्टरिस्टिक्स, external characteristics as well as internal characteristics, that you call modern classification। तो यहाँ पे modern taxonomy even you can say, इसमें classification की जाती है on the basis of external as well as इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन है उसको आप मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ लुक एट अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सी अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। लुक एट द अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी that I am going to discuss now। Please listen carefully। Other types of taxonomy। So the other types of taxonomy कौन कौन सी हैं यहाँ पे? Other types of taxonomy, जो other types of taxonomy है वो कौन कौन सी है, you must understand about this। तो इसमें सबसे पहले एक है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी सबसे बेसिक लेवल की टैक्सोनॉमी है एंड दिस इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे आप ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, दिस इज अल्फा टैक्सोनॉमी, राइट। तो अल्फा टैक्सोनॉमी दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। On the basis of morphological characteristics that you called alpha taxonomy। Second is beta taxonomy। This is on the basis of external as well as internal characteristics। इसे आप बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यू कैन कंपेयर इट विद मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इवन बीटा टैक्सोनॉमी जिसको आप बोल रहे हैं। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए, इसे आप बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी को आप एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, राइट। इज दैट क्लियर? ओमेगा टैक्सोनॉमी हैविंग ए वाइड स्कोप, इसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितना भी डाटा है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उस सब को कंसीडर किया जाता है। नॉट ओनली एक्सटर्नल, नॉट ओनली इंटरनल, एवरीथिंग, ऑल द डाटा एंड ऑल द इंफॉर्मेशन कंसीडर फॉर द क्लासिफिकेशन। इसको आप ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी, दिस इज ऑल्सो बी नोन एज एनसाइक्लोपेडिक टैक्सोनॉमी भी इसको कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज एनसाइक्लोपेडिक टैक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस टैक्सोनॉमी हैविंग ए वाइड स्कोप। इस टैक्सोनॉमी का अपने आप में एक वाइड स्कोप है। इन दिस टैक्सोनॉमी वी कंसीडर, इसमें हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, इंफॉर्मेशन and data related to the organism, related to the organism. organism से मिलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है, राइट, उन सभी को ओमेगा टैक्सोनॉमी में कंसीडर करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो अल्फा टैक्सोनॉमी सिर्फ दिस इज ओनली बेसिस ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। बीटा टैक्सोनॉमी, दिस इज बोथ external as well as internal characters, and omega taxonomy, this is on the behalf of all kind of characteristics. encyclopedic taxonomy भी कहा जाता है। जितना भी डाटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उन सबको कलेक्ट किया जाता है और उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है। सो दिस इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। ऐसे ही और भी है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अनदर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी क्या है? This is the classification of organism on the basis of, right, this is the categorization of organism on the basis of chemicals. तो chemicals के basis पे, chemical characteristics के basis पे organism को classify किया जाता है, इसे आप कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे this is on the basis of right केमिकल्स। कीमो मतलब केमिकल्स। तो केमिकल्स के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है, इसे कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में अगर हम फ्लावर्स को कंसीडर करें, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो जिनमें फ्रेग्रेंस होता है, कुछ में नहीं होता है, राइट। तो टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस देखी जाती है प्लांट्स में। इज दैट क्लियर? टाइप ऑफ, ये क्या है? फ्रेग्रेंस एक केमिकल कैरेक्टर है। और भी बहुत सारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें, इस टैक्सोनॉमी में काफी सारे केमिकल्स के टाइप को आप इंक्लूड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स, so many types of chemicals can be included in this type of taxonomy. ठीक है, इस टैक्सोनॉमी में काफी सारे केमिकल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल, इसमें जो मेनली कंसीडर किए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स कंसीडर किए जाते हैं? एल्केलॉइड्स, टैनिन्स, साइटोक्रोम्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सो देयर आर वैरायटी ऑफ केमिकल्स, और इन केमिकल्स के टाइप्स के बिहाफ पे आप जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी भी की जाती है। दिस इज वेरी सिंपल। कीमो मतलब केमिकल, ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल नेचर, राइट। तो केमिकल टाइप, केमिकल नेचर के बिहाफ पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। आर यू गेटिंग और नॉट? बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ केमिकल्स एंड दिस वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, and on the basis of these variety of organisms or on the basis of these variety of chemicals we categorize different kind of organisms. Are you getting? इसके बाद next is chemotaxonomy. Another one is cytotaxonomy. chemotaxonomy हो गया। इसके बाद हम cytotaxonomy की बात करते हैं। So listen carefully about this cytotaxonomy. Another one is cytotaxonomy. So please understand it. What is exactly cytotaxonomy? Cyto means आपको पता ही है,
Cyto come from cytoplasm, cytoplasm come from cells. On the basis of cellular characteristics, right? The classification is on the basis of the cellular characteristics that you call cytotaxonomy, जिसको आप cytotaxonomy कहते हैं. तो another one is cytotaxonomy. Cytotaxonomy. So this is based on cytological और cellular information. साइटोलॉजिकल और सेलुलर इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, दैट यू कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी. इसमें आप कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम इज द पार्ट ऑफ सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म. क्रोमोसोम्स, राइट. शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, एंड सो ऑन. हेट्रोक्रोमेटिन के बिहाफ पे. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम साइटोटैक्सोनॉमी में कंसीडर करते हैं. इज दैट क्लियर? ऐसे ही एक होता है कैरियोटैक्सोनॉमी. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, टैक्सोनॉमी. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसको आप कैरियोटैक्सोनॉमी कहते हैं. तो दिस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के बेस पे कैरियोटैक्सोनॉमी की जाती है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस. इसमें मोस्ट वाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंसीडर किया जाता है, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स बैंड. राइट. तो क्रोमोसोम्स के बैंड का जो पैटर्न है उसको हम कैरियोटैक्सोनॉमी में कंसीडर करते हैं. तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट यू कॉल्ड कैरियोटैक्सोनॉमी. सो दिस इज ऑल टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, एंड देयर इज लास्ट वन रिमेन, दैट यू कॉल्ड phonetic classification or numerical classification, or even you can say Adnosian system of classification. Are you getting or no? Or you can say taxonomy. So last one is Adnosian system or phonetic taxonomy, or even you can say numerical taxonomy. Right. This is Adnosian system, phonetic taxonomy, या फिर numerical taxonomy. You can consider it as numerical taxonomy. Is that clear? बात समझ में आ रही है? तो ये numerical taxonomy में क्या करते हैं, यानी कि this is the classification of the organism on the basis of number of similarities and dissimilarities. आप यहाँ पे number of similarities को देखते हैं, number of dissimilarities, so that's why called numerical that is related to the number. So this is the classification on the basis of number of similarities and the dissimilarities. तो number of similarities और dissimilarities के बेस पे जो classification होती है, that you call numerical taxonomy. This is based on number of similarities and dissimilarities. On the basis of number of similarities and dissimilarities के बिहाफ पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं, that you call Adnosian system, phonetic system or the numerical system, on the basis of number of similarities and dissimilarities. तो number of similarities या number of dissimilarities को आप कंसीडर करके किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप क्लासिफिकेशन करते हैं, that you call numerical taxonomy or the phonetic taxonomy. Are you getting or not? समझ आया? So this is all about taxonomy. तो again I am repeating it. Taxonomy का मतलब है this is the study of principle and procedure of classification. Major 4 points है: characterization, identification, nomenclature and classification.
टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने बताया, अल्फा, बीटा, ओमेगा। अल्फा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, बीटा external characteristics as well as internal characteristics, and omega encyclopedic taxonomy भी बोलते हैं, and having wide scope and you consider all kind of data or the information related to the organisms, right, that you called omega taxonomy. इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोटैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर इन्फॉर्मेशन और द साइटोप्लाज्मिक इन्फॉर्मेशन, कैरोटैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, राइट, और द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड which is related to the nucleus. And at the end, numerical, phonetic or systematic, Ednosian systematic classification. This is mainly based on numericals, यानी कि numbers of similarities and dissimilarities. So this is all about taxonomy. My next topic is systematics that I am going to discuss. So listen carefully. इसके बाद now I am going to discuss about the systematics. Listen carefully. सिस्टमैटिक्स, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सिस्टमैटिक्स आल्सो. अगर हम बात करें सिस्टमैटिक्स की एग्जैक्टली क्या है, राइट, सिस्टमैटिक है क्या, यू नो, सिस्टमैटिक्स मेनली डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे सिस्टमैटिक्स का मतलब समझिए. तो सिस्टमैटिक्स क्या है? इट मेनली डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये मेनली किसके साथ डील करता है? डील विद डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी. एंड सेकंड इज कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी relationship among them. तो यहां पे सिस्टमैटिक की जो प्राइमरी कंसर्न है, सिस्टमैटिक मेनली डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये आपका सिस्टमैटिक है. तो सिस्टमैटिक एग्जैक्टली दिस इज दी व्हाट, दिस डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इवन, राइट, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी बताता है. सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम दिस टर्म सिस्टमैटिक्स यूज्ड इन द बुक ऑफ कैरोलस लीनियस एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज सिस्टमा नेचरे. ये पहली बार सिस्टमैटिक नाम का जो टर्म इस्तेमाल किया गया, ये इस्तेमाल किया गया सिस्टमा नेचरे नाम की एक बुक थी. इट वाज रिटन बाय कैरोलस लीनियस, जिसको कैरोलस लीनियस ने लिखा था. उसमें इस राइट सिस्टमैटिक टर्म्स का पहली बार जिक्र हुआ. सिस्टमैटिक जो टर्म है ये आया है एक वर्ड जिसका नाम है सिस्टमा. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिस्टमा, derived from a word जिसका नाम है सिस्टमा. सिस्टमा से ये डिराइव हुआ है और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमा? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. यानी कि यहां पे दिस टर्म सिस्टमैटिक्स show the systematic arrangement of the organisms. So this is the term which mainly focus on the classification of the organism. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, दैट यू विल स्टडी इन सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमैटिक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, दिस इज मेनली कंसर्न अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, about the classification of the that much diversity of the organism, and even this is concerned with the relationship, comparative and evolutionary relationship between these organisms. ये भी यहाँ पे राइट इस पॉइंट को भी ये सिस्टमैटिक्स फोकस करता है. तो सिस्टमा नेचरे और सिस्टमैटिक, सिस्टमा नेचरे नाम की बुक से लिया गया. फर्स्ट टाइम, ये भी मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम this term used in book of Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus की एक किताब थी जिस किताब का नाम था
सिस्टमा नेचुरे, ये बात याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। तो सिस्टमा नेचुरे दिस इज द नेम ऑफ बुक ऑफ कार्नस लिनियस, जिससे कि सिस्टमैटिक वर्ड डिराइव है। और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं सिस्टमैटिक्स दिस इज द टैक्सोनॉमी अलोंग विद फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी के अंदर आपका क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, नॉमेनक्लेचर आता है, क्लासिफिकेशन आता है, ये सारे पॉइंट्स टैक्सोनॉमी में आते हैं। लेकिन उसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए जिसको आप कहते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसके एंसेस्टर क्या है, उसके कॉमन एंसेस्टर क्या हो सकते हैं, इसे आप फाइलोजेनी कहते हैं। तो फाइलोजेनी बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक एक ब्रांच है, इसे भी आप एक ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसीडर कर सकते हैं, जिसको आप सिस्टमैटिक कहते हैं। तो यहां पे दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक is taxonomy. This is what? This is a taxonomy along with phylogeny. Along with phylogeny, this is the taxonomy along with phylogeny that you call systematics. और you even इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, systematics is equal to taxonomy plus phylogeny. तो systematics में एक नई चीज ऐड हो जाती है, फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी आई ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर अबाउट द टैक्सोनॉमी इन डिटेल, एंड इवन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के साथ आप फाइलोजेनी को भी कंसीडर कर लेते हैं, दैट विल फॉर्म सिस्टमैटिक। तो यहां पे फाइलोजेनी क्या होता है मैं लिख देता हूं, फाइलोजेनी दिस इज द व्हाट, दिस इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको आप फाइलोजेनी कहते हैं। तो फाइलोजेनी इज व्हाट, दिस इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है दैट यू कॉल्ड फाइलोजेनी, जिसे कि आप फाइलोजेनी कहते हैं। तो दिस इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट यू कॉल्ड फाइलोजेनी, जिसे आप फाइलोजेनी कहते हैं। एंड सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी अलोंग विद फाइलोजेनी दैट यू कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, ये पॉइंट भी आप लिखिएगा, इट इंक्लूड्स नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन टैक्सोनॉमी में भी इंक्लूड होता है। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, ये आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, कभी कभी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर 3 नॉमेनक्लेचर, and number 4 is classification. These 4 steps include in taxonomy, as you know very well. But there is another step, one more step which you include here in what? In systematics, right? That you call phylogeny, taxonomy. And यहाँ पे एक additional step, right? Number 5th is phylogeny. Now these are the points which include in systematics. Taxonomy plus phylogeny collectively called systematics. Right. अब यहाँ पे systematics कितने टाइप के होते हैं? You must understand about the types of systematics. So listen carefully about the types of systematic that I am going to discuss. Next is types of systematics पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है ओल्ड सिस्टमैटिक, एक है न्यू सिस्टमैटिक। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीवन, राइट? ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। सो सी प्लीज लिसन केयरफुली। ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मेनली ऑफ 2 टाइप्स।
वन इज ऑड सिस्टमैटिक, इसको क्लासिकल सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक भी आप कह सकते हैं, मैटिक। और दूसरा है नियो सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक भी इसको आप बोल सकते हैं, या इसको बायो सिस्टमैटिक भी कहा जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये टर्म्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑड सिस्टमैटिक, क्लासिकल सिस्टमैटिक और डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक। एंड अनदर वन इज न्यू सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक और दी बायो सिस्टमैटिक। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक। अभी दोनों टाइप के सिस्टमैटिक क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ओल्ड सिस्टमैटिक की बात करता हूं, या क्लासिकल सिस्टमैटिक या फिर डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक। तो अगर मैं ओल्ड सिस्टमैटिक्स की बात करूं, तो दिस ओल्ड सिस्टमैटिक इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल फीचर्स नजर आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, उसी के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड ओल्ड सिस्टमैटिक। So this is completely based on morphological appearance of an organism. So old systematics, this is completely based on morphological appearance of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पे जो सिस्टमैटिक डेवलप हुआ वो ओल्ड सिस्टमैटिक था। एंड ओल्ड सिस्टमैटिक्स के जो पायोनियर वर्कर्स हैं, यानी कि ओल्ड सिस्टमैटिक्स को पहली बार किसने दिया, वो है एरिस्टोटल जैसे लोग। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एरिस्टोटल हो गया ये पायोनियर वर्कर ऑफ ओल्ड सिस्टमैटिक। पायोनियर वर्कर ऑफ ओल्ड सिस्टमैटिक, you must understand about this pioneer worker of old systematics. Listen carefully. The pioneer worker of old systematic is Aristotle and Linnaeus, Carolus Linnaeus, pioneer workers of old systematic. वहीं neo systematic की हम बात करते हैं। Neo systematic, this is based on systematics, this is based on morphological characters। इसमें morphological characteristics को कंसीडर किया जाता है, राइट। इसके अलावा ecological characteristics, इसके अलावा इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसमें कंसीडर करते हैं। इसके अलावा यहां पे जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। एंड न्यू सिस्टमैटिक्स, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक के बारे में बताया, एंड दिस टर्म इज आल्सो गिवन बाय हिम, जूलियन हक्सले। ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, एंड द टर्म गिवन बाय जूलियस हक्सले, राइट। सो दिस इज अबाउट न्यू सिस्टमैटिक एंड ओल्ड सिस्टमैटिक, राइट। यू हैव टू राइट डाउन these points, and these points are very important of, is that clear? These points are very important and can easily frame as question. अच्छा, एक चीज इसमें और लिखेगा, यूनिट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक एंड यूनिट ऑफ व्हाट, ओल्ड सिस्टमैटिक। यूनिट पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ओल्ड सिस्टमैटिक की यूनिट जो है, यूनिट ऑफ ओल्ड सिस्टमैटिक्स इज व्हाट, species, and unit of neo systematics, unit of neo systematics, neo systematics की जो यूनिट है वो है पॉपुलेशन या फिर सब स्पीसीज। एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक एंड यूनिट ऑफ ओल्ड सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक की यूनिट जो है वो स्पीसीज होती है, एंड न्यू सिस्टमैटिक की जो यूनिट है वो क्या है, पॉपुलेशन है या फिर सब स्पीसीज है।
Is that clear all of you? So this is all about systematics. Now I am going to discuss about another topic that we call taxonomic categories और taxonomic hierarchy के बारे में भी डिस्कस करते हैं. So listen carefully about the taxonomic categories and taxonomic hierarchy. What is exactly the taxonomic category and taxonomic hierarchy? You have to understand about this. Listen carefully. Another topic is taxonomic categories or taxonomic hierarchy that I am going to discuss now. Listen carefully. Taxonomic categories or taxonomic hierarchy, please. ध्यान दीजिए. Next is taxonomic categories or taxonomic hierarchy that I am going to discuss now. Taxonomic categories. What is taxonomic categories? अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो ये है पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. देयर आर सो मेनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अभी यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, क्लासिफिकेशन जो की जाती है दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस. किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हैं वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग को आपने कौन सी क्लास में कैटेगराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल हेयर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ईयर. ये सब कैरेक्टर किसके होते हैं? मैमल्स के. आपने मैमल्स की क्लास में उसको कैटेगराइज कर दिया. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्लास में कैटेगराइज करने से या एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कैटेगराइज करने से काम नहीं चलता है. राइट दैट यू नो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. तो मल्टी स्टेप प्रोसेस के लिए कैटेगरी से काम नहीं चलेगा, कैटेगरीज होंगी. राइट क्योंकि उन कैटेगरीज में आपको उस ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है. दिस इज वेरी सिंपल. तो पहला पॉइंट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझाने से पहले आई हैव टू discuss about this process. So this is the multi-step process. Classification एक single step process नहीं है, multi-step process है. It can frame as question, right? तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं लिख देता हूँ. Classification is multiple step process या multi-step process, right? So there are so many categories. काफी सारी कैटेगरीज होती हैं. So many categories in which an organism can classify, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जा सकता है. तो उसकी so many categories होती हैं. Is that clear all of you? So many categories are there जिसमें कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है. इन कैटेगरीज को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को यू कैन सिंपली डिफाइन एज कि दीज आर दी पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसमें कि किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हैं, सो दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. सिंपली यू कैन डिफाइन. राइट. तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, these category, right, these taxonomic categories are the part of classification. Classification in taxonomic categories के बिना possible ही नहीं है. If you want to classify or you want to categorize, right, a particular group or a particular organism, then you need to follow these categories. Are you getting or not? And when these categories constitute together, तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है जिसे आप कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की.
एग्जाम में क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली टैक्सोनॉमिक हायरार्की. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की आल्सो. इफ मैं लिख देता हूं यहां पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है. टैक्सोनॉमिक, ये तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं. टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहा हूं मैं. टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या है? इफ ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, if all the taxonomic categories are constitute together, जितनी भी taxonomic categories हैं उनको एक साथ लिया जाता है. if all taxonomic categories are constitute together, called it taxonomic hierarchy. इसको आप taxonomic hierarchy बोलते हैं. क्या बोलते हैं? This is called taxonomic hierarchy. Is that clear? If all the taxonomic categories, सारी की सारी taxonomic categories को if you constitute together, एक साथ लेकर आते हैं, इसे आप taxonomic hierarchy कहते हैं. Are you getting? ये taxonomic hierarchy में जो major categories हैं, जो main categories हैं, वो कौन कौन सी हैं? In taxonomical hierarchy जो major important categories हैं, सबसे पहला नंबर 1 किंगडम, नंबर 2 फाइलम. फाइलम बोलते हैं एनिमल्स में, डिवीजन बोलते हैं प्लांट में. नंबर 3 क्लास. नंबर 4 ऑर्डर. नंबर 5 फैमिली. नंबर 6 जीनस. एंड नंबर 7 स्पीसीज. ये 7 मेजर कैटेगरीज हैं. ये मैंने जो लिखी हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. किंगडम के बाद फाइलम. ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है. इस सीक्वेंस को आप मिस अरेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्लासिफिकेशन में दिक्कत होगी. तो क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगी और इसको आपको जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले देखिए मैंने एरो लगा के, सबसे ऊपर कौन सा है? किंगडम. सबसे नीचे क्या है? स्पीसीज. सबसे लोअर कैटेगरी जो है वो स्पीसीज है और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम. दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी एंड दिस इज द लोएस्ट कैटेगरी. राइट. ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. कभी कभी इस बात पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, दैट विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, दैट विल बी असेंडिंग ऑर्डर. तो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पे. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट, क्योंकि यहां पे इन सब पॉइंट से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है डेफिनेटली. आर यू गेटिंग और नॉट? ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली. तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है किंगडम से, एरो देखो ना, किंगडम से स्पीसीज की तरफ मैं गया हूं, इसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे. किंगडम टू स्पीसीज इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्पीसीज टू किंगडम इज असेंडिंग ऑर्डर. इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है. तो ये बात भी आपको याद रखना है. किंगडम टू स्पीसीज इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्पीसीज टू किंगडम इज असेंडिंग ऑर्डर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट इज, ध्यान दीजिए प्लीज, तो यहां पे किंगडम टू स्पीसीज दैट यू कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, और स्पीसीज टू किंगडम दैट यू कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिखेगा यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रहे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन यू मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज विल इंक्रीज. आर यू गेटिंग और नॉट? तो स्पीसीज की तरफ, किंगडम से स्पीसीज की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो नंबर है वो बढ़ते हैं.
नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आप जाते हैं, तो यहां पे जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी है वो घट जाती है। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, ये आपको याद रखनी है। ये मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं नोटबुक में, नोट डाउन कीजिएगा इसको नोटबुक में। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नाउ वी हैव 7 कैटेगरीज एंड इन 7 कैटेगरीज में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो हमें इन 7 कैटेगरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।